तो लास्ट टाइम हमने जो सूत्र किया था 12th सूत्र 12वां आनंदमयोभ्यासात्। तो थोड़ा भूमिका इंट्रोडक्शन दे देते हैं जो जो प्रसंग चल रहा है। जैसे कि ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है, जो एसेंशियल नेचर है, वो 3 बेसिक वर्ड्स हैं, सत चित आनंद। मोस्ट ऑफ यू आप क्लियर हैं इसके बारे में, है ना? तो शुरू के कुछ सूत्र रहे कि ब्रह्म है या नहीं है, मतलब वो सत्य है, उस एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए कुछ डिस्कशन हुआ। फिर जब ये हुआ कि हाँ कोई है, फिर वो चेतना है या अचेतना है, मीन्स टू डिस्क्रिमिनेट फ्रॉम द मैटेरियल वर्ल्ड, प्रकृति से उसको अलग करने के लिए डिस्कशन चला। वो था चित है या नहीं है, चेतना। अब ये आनंदमयो अभ्यास सूत्र से लेकर आगे बहुत सारे सूत्र चलेगा, जो ये बात करने के लिए कि वो ब्रह्म का जो अगला स्वरूप है, जो अगला एसेंशियल नेचर है, वो आनंद है। जैसे हम चेतना की बात कर रहे थे, तो उसमें काफी सारे क्वेश्चन आए। हम प्रकृति को ही चेतना क्यों ना माने, मैटर को ही क्यों ना माने, कोई अलग से क्यों माने। इसी तरह जब आनंद आया, अभी जो डिस्कशन हम करेंगे, अब प्रकृति तो हट गई, वो जड़ है, उसके बारे में क्योंकि उसमें चेतना नहीं है तो वो आनंद भी नहीं हो सकता। अब आनंद के लिए 2 कैंडिडेट हैं जिनमें डिबेट जिसमें कॉन्टेस्ट चल रहा है। वो है कि ये जीवात्मा के बारे में कहा गया या परमात्मा के बारे में कहा गया, है ना? तो अभी जो हम देखेंगे, जो डिलिब्रेशन, जो डिस्कशन, वो पता करने के लिए कि ये आनंद शब्द जो शास्त्रों में मिलता है, वो ब्रह्मा परमात्मा के लिए मिलता है या आत्मा के लिए मिलता है। और जो शास्त्रों में अलग अलग जगह आनंद शब्द का यूज हुआ है, कहीं इंटरप्रिटेशन में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो क्या उसका, कैसे उसको ठीक से हम समझें वो किसके लिए यूज हुआ है। तो इन चीजों को हम समझेंगे इन सूत्रों के माध्यम से। तो लास्ट टाइम हमने उनमें से जो पहला सूत्र लिया था आनंद से रिलेटेड, वो था आनंदमयो अभ्यासात। पहली चीज है कि कोई आनंद का सोर्स है। प्रूफ क्या है? एक प्रूफ दिया, सारा नहीं, कि व्यक्ति जब प्रैक्टिस करता है, मीन्स उपासना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है, भक्ति या उपासना की प्रैक्टिस करता है, योगाभ्यास, और वो करता है उस परमानेंट ब्लिस को पाने के लिए, परमानंद को पाने के लिए। डे टू डे लाइफ में जो आनंद उसको मिलता है, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो बड़ा टेम्पररी लगता है, उसमें दुख भी छुपा हुआ होता है। उसको एक एब्सोल्यूट प्योर परमानेंट ब्लिस की, आनंद की खोज रहता है। और जो लोग इसको पाने के लिए अभ्यास करते हैं उपासना का, वो उनको मिलता है, वो आनंदमय होते हैं। तो इससे पता लगता है कि कोई आनंद का सोर्स है। यहां तक हम गए थे। अगला जो सूत्र हम लेंगे, लास्ट टाइम मैंने आपको क्लू दिया था, आनंदमय शब्द में ये जो मय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। पहले इसी को समझते हैं, क्योंकि अगला जो 2-4 सूत्र है, ये मय शब्द के बेसिस पर ही डिस्कशन होगा। एक है आनंद, आनंद मतलब ब्लिस। जैसे लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, परमात्मा आनंद स्वरूप है, और मयट शब्द का अर्थ है जिसमें, द फुल ऑफ आनंद। और आत्मा बाय नेचर आनंद नहीं है। वो जब अभ्यास करता है, परमात्मा की क्लोज होता है, जब क्लोजनेस परमात्मा का उसको मिलता है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो वो भी आनंदमय हो जाता है। बिल्कुल वैसे, क्या एग्जांपल दिया था, जब अब आग के पास जाते हैं, तो आग में जितना आप क्लोज होते जाते हैं, आपके अंदर भी गर्मी आने लग जाती है, आपकी बॉडी भी गर्म होने लग जाता है, ठीक है ना? तो बर्फ को आप छूते हैं, तो जैसे जितना ज्यादा क्लोज आप बर्फ के पास होते हैं, आपका शरीर भी उतना ठंडा होने लगता है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स।
तो परमात्मा के क्लोज होने पर आत्मा आनंदमय हो जाता है। ये जो मय शब्द मिलता है, संस्कृत व्याकरण में मय एक प्रत्यय है, मयट प्रत्यय। आनंद में मयट लग गया तो आनंदमय, अगर सोना में लग जाए तो स्वर्णमय। आपने वो गाना सुना है ना, श्लोक अपि स्वर्णमयी लंका, तो राम कहते हैं ना, सोने की लंका हो तो भी मुझे नहीं चाहिए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरे लिए तो अपनी माँ और जो मदरलैंड वो उससे बड़ी है। स्वर्णमयी, वहां भी मय आया, पता है ना। अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, वहां भी मय आता है। तो जो मयट प्रत्यय एक सफिक्स होता है संस्कृत में, उसके दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है प्रोडक्ट ऑफ, कोई किसी से कोई चीज बना है तो भी उसको आप मय लगाते हैं। जैसे मृणमयम पात्रम, कुछ इंडियन लैंग्वेज में भी मृणमय शब्द यूज होता है। क्ले पॉट को, जो मिट्टी से बना हुआ जो चीजें होते हैं, उसको मृणमय कहते हैं। मृत कहते हैं मिट्टी, मय कहते हैं अगेन द मय, मिट्टी से बना हुआ चीज। स्वर्णमय, सोने से बना हुआ चीज। तो यहां सोने से बना हुआ का मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्ड। जब आप मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति क्या है? मिट्टी का मॉडिफिकेशन है ना, नहीं? ठीक है। तो जब आप कहते हैं सोने का आभूषण, स्वर्णमयम अलंकारम, मीन्स गोल्डन ऑर्नामेंट्स, तो गोल्डन का मतलब गोल्ड से बना हुआ। तो मय शब्द से एक मीनिंग आता है मेड ऑफ, जिससे वो चीज बना है। इसी तरह दारूमय, अब वो दारू सुन के हिंदी वाला दारू मत समझ में बैठिए। हिंदी में दारू पता है ना? हाँ जी, बिल्कुल। तो यहाँ वाइन है, तो यहाँ संस्कृत में दारू का मतलब लकड़ी होता है, लकड़ी। इसका अर्थ नहीं कि दारू से मस्त है, ऐसे नहीं है। मेड ऑफ वुड, दारू कहते हैं वुड को, लकड़ी से बना हुआ चीजें। इसी तरह आप एक वो पढ़ते हैं हिरण्मय, चमकीला, गोल्डन। इसी तरह आनंदमय, क्या आनंदमय का वही अर्थ है कि आनंद से कोई चीज बना हुआ है। अगर आप ऐसा अर्थ करेंगे तो फिर आत्मा या परमात्मा पर एक प्रॉब्लम आ सकता है कि ये किसी से बने हुए हैं, क्रिएशन का आया। पर आप उसको ध्यान रखें, मैट शब्द का एक अर्थ हुआ मेड ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ। मैट का एक दूसरा मीनिंग संस्कृत ग्रामर में मिलता है, और वो है प्राचुर्य, अबेंडेंस। काफी मात्रा में अगर कोई चीज हो तो उसको भी वहां भी मैट शब्द का यूज होता है। जैसे आनंदमय वातावरण, चलिए आनंदमय वातावरण, द होल एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना। तो क्या यहाँ वो मीनिंग है कि द होल एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड फ्रॉम द आनंद? नो। वहां आनंदमय का मतलब है कि ये जो एटमॉस्फेयर है इट्स फुल ऑफ आनंद। यज्ञमय जीवन, उसका जीवन जो है वो यज्ञ से भरा हुआ है। इट डजंट मीन दैट वो यज्ञ से बना हुआ है, यज्ञ से भरा हुआ है। प्राचुर्य, प्राचुर्य मीन्स अबेंडेंस, बहुत ज्यादा। ध्यान रखिए, मैट शब्द के दो अर्थ हैं, प्राचुर्य और विकार। विकार मतलब मॉडिफिकेशन, प्राचुर्य मतलब अबेंडेंस। तो कहीं किसी को कंफ्यूजन ना हो आनंदमय शब्द से कि भाई वो जो आत्मा है या ब्रह्म है वो आनंद से, आनंद का प्रोडक्ट है। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए अगला सूत्र हम लेंगे, विकार शब्दान नेति चेत न प्राचुर्यात्। इसको सेपरेट करेंगे। विकार, विकार मीन्स मॉडिफिकेशन, विकृति, विकार। शब्द वर्ड, आत है पंचमी, मीन्स अन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ। विकार शब्द से अगर आप
मयट प्रत्यय का अर्थ विकार शब्द से लो, मॉडिफिकेशन के अर्थ में, न इति, इट इज नॉट दैट, ऐसा नहीं है। चेत मीन्स if it be said that Anandamaya doesn't refer to Brahma, since it is word denoting modification, it is not so. Why? प्राचुर्यात, आनंदमय, मय शब्द प्राचुर्य के अर्थ में भी यूज होता है, ऑन अकाउंट ऑफ अबेंडेंस। इसका क्या भाव है? ब्रह्म सूत्र में आनंदमय शब्द जो है वो ब्रह्म यहां परमात्मा के लिए यूज हुआ है, और उसके लिए जो लॉजिक दिया कि अगर आप आनंदमय शब्द ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए यूज करते हो तो वो तो फिर विकार बन जाएगा। विकार समझते हैं? इट विल बी द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आनंद, दैट मीन्स इट्स ए प्रोडक्शन, एक प्रोडक्ट होगा। फिर तो सारा का सारा जो आपका जो सिस्टम है, जो थ्योरी है, वो कोलैप्स हो जाएगा। ब्रह्म फिर सत्य कैसे हुआ, इटर्नल कैसे हुआ? तो कहते हैं अगर आप ऐसा कुछ समझते हो, ऐसा नहीं है, तो फिर क्या है? यहां आप मयट का, जो आनंदमय में जो मयट शब्द है, उसका प्राचुर्य अर्थ लेंगे, अबेंडेंस अर्थ लेंगे, अर्थात वो ब्रह्म आनंद से भरा हुआ है, इस अर्थ में लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि हम शास्त्रों में देखते हैं, मुंडक उपनिषद में आता है, तद विज्ञानी न परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। ज्ञानी लोग अपने सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा उस तत्व को, वो जो एंटिटी है, उसको देखते हैं या रियलाइज करते हैं। और क्या रियलाइज करते हैं? आनंद रूपम अमृतम, कि उसका रूप कैसा है? आनंद, वो आनंद स्वरूप है। रूप मतलब फॉर्म नहीं, एसेंशियल नेचर। उसका जो एसेंशियल नेचर है वो आनंद है और अमृत है। अमृत सत्य है, इटर्नल है। जो योगी है, ऋषि है, वो उस ब्रह्म को आनंद के रूप में रियलाइज करता है। और वहां अगर कहीं आनंदमय शब्द भी आया है, वो ब्रह्म के लिए आया है। कौन पर जब ब्रह्म के लिए आप आनंदमय शब्द यूज करोगे, वहां मयट का अर्थ प्रोडक्ट ऑफ, मेड ऑफ, या आनंद से पैदा हुआ है, ऐसा अर्थ नहीं करेंगे। हम क्या अर्थ करेंगे? आनंद से भरा हुआ है। तद हेतु व्यपदेशाच, इसमें 4 शब्द हैं, 4 वर्ड्स। तत्, तत् मतलब दैट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हेतु, हेतु मीन्स कॉज और सोर्स। व्यपदेशात, आत आया है अगेन, 5th केस, इट मीन्स बिकॉज ऑफ। व्यपदेश मीन्स डिक्लेरेशन, एंड। तो पूरा सूत्र का मीनिंग हुआ एंड बिकॉज दैट ब्रह्म इज डिक्लेयर्ड टू बी द कॉज ऑफ इट। अब सूत्र तो इतना बोला, आगे पीछे कुछ नहीं। सूत्र ऐसे ही होते हैं, फिर हमें उनका आगे पीछे को लगा करके अर्थ करना पड़ता है। मतलब ऐसा कहां डिक्लेयर किया गया है? शास्त्रों में। शास्त्र मतलब कौन है? वेदों में। हमेशा देखिए, जब कोई भी शास्त्र कहता है ये शास्त्रों में लिखा है, वो वेद की रेफर करता है, वेद को रेफर करता है। शास्त्रों के लिए शास्त्र वेद होते हैं। तो वो कहता है देखो, वेदों में ये डिक्लेयर्ड किया गया है क्या? कि ब्रह्म जो है उसका कारण है। उसका मतलब किसका? किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं? आनंद का। तो सूत्र का पूरा मतलब हुआ, शास्त्रों में भी, च मतलब एंड, शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि वो परमात्मा, वो ब्रह्म आनंद का सोर्स है। So there is no reason to believe
कि परमात्मा आनंद नहीं है या आत्मा के बारे में बात हो रही है। ये जो टॉपिक हम धीरे धीरे ले रहे हैं कि आत्मा आनंद नहीं है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। जहां जहां आनंद शास्त्रों में आया है, वो आत्मा शब्द आया है, वो आत्मा परमात्मा के लिए यूज होगा, न कि जीवात्मा के लिए। क्यों, उसका डिस्कशन हम करते जा रहे हैं। पहला दिया, हम यहाँ जो आनंद शब्द लेते हैं वो परमात्मा के लिए लेते हैं, और वहां वो प्रोडक्ट ऑफ आनंद नहीं, प्राचुर्य अबंडेंस है। दूसरा, ऐसा व्यपदेश है, ऐसा शास्त्रों में ओपनली डिस्कस किया गया है कि वही परमात्मा इज द सोर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लिस। जीवात्मा जब उस परमात्मा को पा लेता है, वो आनंदयति, वो खुद ही आनंद में भर जाता है, आनंदमय हो जाता है। मतलब आत्मा को तभी आनंद मिलता है जब वो उसको जान लेता है। किसको? परमात्मा को। इसका मतलब है कि वो बिल्कुल वैसे ही है। मैं जब भी पेड़ में वो हनी काम के पास जाता हूँ, मधुमक्खी के शहद की छाते के पास जाता हूँ, तभी मुझे शहद मिलता है। बाकी जहां भी जाता हूँ कहीं नहीं मिलता। मैं जंगल में हर जगह घूम रहा हूँ, पर जब भी उस पर्टिकुलर जगह पर जाता हूँ जहां शहद का छत है, वो हनीकॉम्ब है, वहीं पर मुझे मधु मिलता है, टपकता है मेरे मुंह पर, और कहीं नहीं मिलता। इसका मतलब ये दिस इज द सोर्स ऑफ हनी। तो आत्मा जब भी परमात्मा को पाता है तभी आनंद उसको मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया, अनेक शास्त्रों में लिखा गया। हम आपको एक दो कोट करते हैं। इसी तरह रसो वै सह, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हम पढ़ेंगे, ये तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। रसो वै सह, सह मीन्स दैट, वै डेफिनेटली, रसः वो रस है। रस का मतलब फ्लेवर, फ्लेवर मतलब आनंद। यहां वो सुप्रीम फ्लेवर की बात की जाती है। वो परमात्मा ही स्वाद है। उस स्टेज में जब आप आत्मज्ञान के स्टेज में होते हैं तो आपको मजा क्या आता है? फ्लेवर मतलब मजा। वो मजा क्या है? बोले परमात्मा ही मजा है। कैसे पता कि परमात्मा ही मजा है, आनंद है? रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। ये जो जीवात्मा, आपको मजा कब आता है? रसगुल्ले को देखकर मजा आता है, या सुन के मजा आता है, पढ़ के मजा आता है, या खाकर मजा आता है? बोले खाकर मजा आता है। ठीक है, तो जीवात्मा को अगर एक पर्टिकुलर स्टेज में मजा आ रहा है, बाकी जगह नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसको खा रहा है। अब खाने का मतलब क्या है? खाने का मतलब एंजॉय करना, उसको फील करना, उसको जानना। हर चीज को तो आप खा के नहीं जानते ना। ठंडे की गर्मी आप छू कर जानते, काला है कि सफेद है देखकर जानते। तो परमात्मा को जानने की तरीका तो दूसरा है, इंद्रियों से पर है। पर जब भी वो जानता है तो आनंदमय, आनंदित हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। इसका मतलब वही सोर्स है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि दैट इज द सोर्स ऑफ आनंद, और वो दैट आत्मा नहीं हो सकता, जीवात्मा। क्योंकि अगर जीवात्मा को आनंद स्वरूप मानोगे, फिर वो क्यों मोक्ष के लिए कोशिश करेगा? वो क्यों परमात्मा को पाएगा? और परमात्मा को पाने पर ही आनंद क्यों मिलता है? फिर तो बोलते कि भाई नॉर्मल लाइफ में भी आनंद स्वरूप होता। ये उसका भाव है। अगला सूत्र लेते हैं, मंत्र वर्णिकमेव च गीयते। मंत्र वर्णिक, वर्णिक का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, वर्णना करना होता है ना हिंदी में। वर्णन करो, डिस्क्राइब करो, डिस्क्रिप्शन। मंत्र वर्णिक, मंत्रों के द्वारा जो डिस्क्राइब दें। मंत्र किसको कहते हैं पता है? मतलब आजकल तो आप किसी, कोई भी संस्कृत में कोई कुछ भी पढ़ दे, आप मंत्र बोलते हो, है ना? बी क्लियर, वेदों के वाक्यों को ही मंत्र कहा जाता है और किसी को नहीं। संस्कृत में कुछ भी लिखा जाए उसको श्लोक कहते हैं, पर वेदों के वाक्यों को मंत्र कहते हैं। मंत्र वर्णिक,
मंत्रों में, मतलब वेदों में जो वर्णना की गई, जो डिस्क्राइब किया गया है, उसी चीज को यहाँ हियर गीयते इज सॉन्ग बताया जा रहा है। गीयते मतलब गाया जा रहा है। तो जो चीजें वेदों में बताया गया, एव द वेरी सेम थिंग इज सॉन्ग हियर। तो हम कोई नई बातें नहीं बता रहे हैं, हम वही बता रहे हैं जो वेदों में बताया गया, और जो वेदों में बताया गया वही ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद में बताया गया, और हम उसी को कोट कर रहे हैं। और क्या बताया गया? जो आपको अभी सुनाया, जीवात्मा वो परमात्मा रस है, आनंद है। जीवात्मा जब उसको पा जाता है, आनंद से भर जाता है। ये उपनिषदों में कहीं कहीं आनंदमय शब्द आता है और आत्मा के लिए आता है। तो कोई ये अर्थ ले बैठे कि आत्मा भी आनंदमय है। जैसे हमने आनंदमय का आत्मा के अर्थ में क्या अर्थ किया? आत्मा जब परमात्मा के क्लोज होता है, उस आनंद से भर जाता है, तब उसका नाम आनंदमय। आप शहद तभी खाते हैं जब आपको, आपके अंदर शहद तब मिलता है जब आप शहद की के पास होते हैं, शहद के छाते के पास। ऐसे टेम्पररी स्टेज पर ही हो। जैसे ही शहद की छाते से दूर हो गए तो आपके पास शहद नहीं। जब आप आग के पास होते हैं तो आपको गर्मी मिलती है। तो जो आपके अंदर बॉडी में गर्म है, गर्म हो जाता है, वो एक टेम्पररी स्टेज है। पर आग में जो गर्म है वो उसकी नेचर है, उसका एसेंशियल कैरेक्टर है। बात समझ में आती है? तो आत्मा का जो आनंदमय शब्द है, वो तभी तभी तक आत्मा को आनंदमय कहोगे जब वो आनंद के पास हो। बाकी जो भी आनंदमय शब्द है वो परमात्मा के लिए यूज होगा। पता कैसे चलेगा? कॉन्टेक्स्ट देखो। चलो कॉन्टेक्स्ट देखा हमने, भी क्यों माने? क्योंकि वेदों में भी लिखा है, और वेद और उपनिषद में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता। वेदों में भी कहा परमात्मा आनंद का सोर्स है, आनंद है, आनंदमय है। उपनिषद में भी अगर आनंदमय शब्द आता है, या ब्रह्म सूत्र में भी, तो वहां आनंदमय का अर्थ आप परमात्मा करोगे, न कि आत्मा करोगे। अगर आत्मा करोगे तो बस इतना लोगे कि वो एक टेम्पररी फेज है, जब वो परमात्मा के से नियर होता है, क्लोज होता है, सानिध्य, तभी उसको मिलता है, बाकी समय तो नहीं। जैसे कठोपनिषद में सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति। सारे वेद जिसकी गुणगान करते हैं, सारे ऋषि जिसकी तपस्या करते हैं, सारे ब्रह्मचारी जिसकी ब्रह्मचर्य, जिसको पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसी को मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो ओमकार है। नेतरोनुपपत्तेः, केवल 3 वर्ड है। न, नेगेशन नहीं, इतरः द अदर वन, जीवात्मा, अनुपपत्तेः अन अकाउंट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। Anandamaya is not the other one. Other one means the individual soul, Jivatma, because of inappropriateness. उपपत्ति ना होने से, अप्रोप्रिएट ना होने से। इसका क्या भाव है? अगर आप कहो कि ये जो आनंदमय आत्मा के लिए यूज हुआ है, वो इनअप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि वेदों में या उपनिषदों में जहां जहां भी आनंदमय ब्रह्म की बात आई है, उसके साथ एक आया स एव इदम सर्वमसृजत। उसने इस दुनिया को बनाया, वो पालन करता है, वो संहार करता है, वो सर्वव्यापक है। ये भी एडजेक्टिव्स उसके साथ आता है। अगर आप आनंदमय से आत्मा, आत्मा शब्द, अच्छा आपको पता है ये हम क्यों इतनी सारी बातें कर रहे हैं? क्योंकि उपनिषदों में ब्रह्म परमात्मा शब्द भी यूज नहीं होता है। क्या यूज होता है? आत्मा। वो जीवात्मा के लिए भी आत्मा यूज होता है, परमात्मा के लिए भी आत्मा यूज होता है।
So that's how the confusion comes. कि यहाँ जो आत्मा शब्द है वो किसके लिए है, तो ब्रह्म सूत्र उसको डिफाइन करता है कि कहीं आप गलतफहमी में मत पड़ो, आत्मा समझते ही आप जीवात्मा ना समझ बैठो। और उसके लिए वो अलग अलग रीजनिंग्स भी देता है और शास्त्रों का रेफरेंसेस भी देता है, तो जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि वहां तो मिलता है आत्मा के लिए आनंद शब्द मिलता है, तो कहते हैं अगर जहां भी आनंद शब्द मिला, आनंदमय शब्द मिला आत्मा के लिए, वो आत्मा के साथ आगे पीछे देखेंगे वो भी मिलेगा क्या, कि वो सृष्टि करता है, वो पालन करता है, वो संहार करता है, वो सर्वव्यापक है। और ये सब चीजें आत्मा के लिए इनअप्रोप्रिएट है, जीवात्मा के लिए। जीवात्मा में ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता कि मैं आज जीवात्मा मैं इस दुनिया को बनाऊं, बिगाड़ूं, पालूं, हो ही नहीं सकता। कोई भी इंडिविजुअल सोल ये सब नहीं कर सकता, तो इसीलिए ये इनअप्रोप्रिएट है। और दूसरा चीज क्या है, जहां शास्त्रों में आता है वो आनंदयति ही, हमेशा ये आता है कि वो आत्मा आनंदमय हो जाता है। होना समझते हैं, हिंदी में एक शब्द होता है और होता है। मैं मनुष्य हूं, पशु हो जाता हूं। ही इज एंड ही बिकम्स। ये जो बिंग और बिकम में फर्क होता है ना, आत्मा बिकम्स आनंद, मतलब बिकम्स का मतलब क्या होता है, आप नहीं थे, हो गए। मैं संतुष्ट हो गया, मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं थे तो हो गए। मैं बुढ़ा हो गया, बुढ़ा नहीं थे तो बुढ़ा हो गए। मैं अच्छा हो गया, मतलब अच्छा नहीं था तभी आप अच्छा हुए। हो गया आप कब यूज करते हैं, होता है बिकम्स, जो आप नहीं थे तब हो जाते हैं। एक दूसरा शब्द होता है बीइंग और इज, ही इज। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग है। बीइंग एंड बिकम, देयर इज ए वास्ट डिफरेंस बिटवीन बीइंग एंड बिकमिंग। जहां आत्मा बिकम्स हैप्पी, द ब्रह्मा इज हैप्पी। फर्क समझ में आया? परमात्मा आनंद है और आत्मा आनंद होता है। होने का मतलब है कि आप नहीं थे तब होते हैं, परमात्मा है, दैट्स द डिफरेंस। अब जैसे आता है अस्मात् लोकात् प्रेत्य एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रमति, तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाकर उस आनंद को प्रवेश कर जाता है। दैट मीन्स प्रवेश किया नहीं था, अभी दूर था। यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। वो विद्वान ज्ञानी जब उस ब्रह्म के आनंद को जान लेता है, फिर वो डरता नहीं है किसी से, निर्भीक हो जाता है। मतलब अभी तक जाना नहीं था। जब आप नहीं जानते हो तब आप बोलते हो कि मैंने जाना। जाना मतलब इससे पहले नहीं जाना था, बना मतलब इससे पहले नहीं बना था। पर जब आप कहते हैं ही इज, आई एम, इट मीन्स यू आर ऑलवेज लाइक दिस। मेरी बात समझ में आती है? तो परमात्मा बीइंग हैप्पी, इज हैप्पी, और आत्मा बिकम्स हैप्पी। तो ये डिस्टिंक्शन आप जानोगे तो समझ में आएगा। और शब्द जो दिया अनुपपत्ति, क्या मतलब हुआ कि जहां जहां भी आनंदमय शब्द आया या आनंद शब्द आया, वो परमात्मा के लिए इसीलिए आया क्योंकि जो एडजेक्टिव्स दिए गए वो आत्मा के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। दैट्स हाउ हम कहेंगे कि आनंद शब्द जो है वो परमात्मा के लिए। और एक सूत्र लूंगा, फिर आप पूछ सकते हैं। भेद व्यपदेशाच, भेद वन वर्ड, व्यपदेशात दूसरा वर्ड, च तो बार बार आता है, आपने देखा। च मतलब एंड, हिंदी में और ये च क्यों आता है? च आता है मतलब ये कंटिन्यूटी है, ये सारे सूत्र एक दूसरे से रिलेटेड है। ये एक प्रमाण है, ये दूसरा प्रमाण है, ये और एक प्रमाण है, ये और एक प्रमाण है। मतलब
सेम थिंग को बताने के लिए और एक आर्गुमेंट देते जा रहे हैं। और अगला आर्गुमेंट है भेद व्यपदेशाच। भेद समझते हैं, डिफरेंस, व्यपदेश डिक्लेरेशन, और शास्त्रों में, अगेन शास्त्र मतलब वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के भेद भी बताए गए हैं। ये कंफ्यूजन क्यों, ये शब्द क्यों उठा? कहीं आप कहो कि छोड़ो ना, आत्मा में आनंद है कि नहीं, परमात्मा के है कि नहीं, तो ऐसा भी तो हो सकता है वो आत्मा परमात्मा एक ही चीज है, फिर तो झगड़ा खत्म। फिर तो आत्मा, आप जिसको आत्मा कहते हो हम इसी को परमात्मा कहते हैं, हम जिसको आत्मा कहते हैं आप इसको परमात्मा कहते हो, झगड़ा खत्म। फिर जीवात्मा परमात्मा की चक्कर क्यों करे? तो ब्रह्म सूत्र कहता है नहीं, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? भेद व्यपदेशाच, क्योंकि शास्त्रों में दोनों के डिफरेंस भी बताए गए हैं। इसकी नेचर अलग है, उसकी नेचर अलग है, इसके कैरेक्टरिस्टिक अलग है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। कंफ्यूजन आपको इसीलिए हो रहा है क्योंकि दोनों सत है, दोनों चित है। सत चीज समझ में आता है? हाँ जी, हाँ, कि वो सत है ये चित है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। पर दोनों में भेद भी बहुत है, इसीलिए हम नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों एक हैं। और क्या भेद है? तो शास्त्रों में जो भेद बताया गया है, तो थोड़ी बहुत उस पर डिस्कशन करेंगे। इसी ब्रह्म सूत्र में भी बादरायण ऋषि लिखते हैं, चौथे चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में, जगत व्यापार वर्जम प्रकरणात असन्निहितत्वाच्च। आत्मा और परमात्मा में अगर आप कहोगे चलो ये जो जीवात्मा है, ध्यान से सुनिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, को ही परमात्मा मान लो, आप कहोगे नहीं मानेंगे, हम तो वो हैं सुख दुख में भरे पड़े हैं, हमारा लिमिटेशन है, हम पैदा होते हैं मर जाते हैं। तो अगले ने बोला अच्छा चलो ये वाला जीवात्मा ब्रह्म नहीं है, पर जो मोक्ष मिल जाएगा, जो मुक्तात्मा है, वही ब्रह्म मान लो, वही तो ब्रह्म है। क्यों? वो तो अमृत है, वो भी अमृत इटर्नल है, वो भी चित है, सत है, फिर क्या प्रॉब्लम है? सत्यम ज्ञानम अनंतम, उसको मानने में आपको क्या प्रॉब्लम होगा? आत्मा में बहुत सारे क्वालिटीज मोक्ष अवस्था में सेम हो जाता है, क्योंकि परमात्मा की नियरिटी के कारण, जैसे आग के क्लोज होने पर जो लकड़ी है वो लकड़ी खुद आग जैसा बन जाता है। पर फर्क क्या है? जगत व्यापार वर्जम, बहुत कुछ सिमिलर है, पर ये दो चारों को छोड़ के क्या, जगत का जो व्यापार है, इस कॉस्मस की जो एक्टिविटी है वो आत्मा नहीं कर सकता। इसको बनाना, इसको पालना, इसको टेक केयर करना, ये आत्मा का काम नहीं हो सकता। इनको छोड़कर बाकी चीजें समान हो सकते हैं। इसके अलावा तस्मात् एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्यो अंतर आनंद आत्मानम आनंदमय, तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। ये जो पंचकोश आपने पढ़ा है ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, तैत्तिरीय उपनिषद में इसको डिफाइन करता है। जब विज्ञानमय कोश तक जाता है तो वो कहता है वो जो आनंदमय कोश है ये विज्ञानमय कोश से बिल्कुल अलग है, अन्यो अंतर, इससे डिफरेंट भी है और अनदर है। दैट मीन्स इट इज नॉट द सेम थिंग। विज्ञानमय जो स्लेथ है वो तो आत्मा का है, आत्मा के बॉडी है, फिजिकल जो जो अलग अलग स्टेजेस है। पर आत्मा का जो आनंदमय कोश है, इट हैज नथिंग टू डू विद बॉडी माइंड एंड समथिंग एंड सो। ये तब होता है आत्मा जब परमात्मा का क्लोज होता है, तब उसका जो जो स्टेजेस होता है आनंद को एंजॉय करने का, वो स्टेज है। और वो स्टेज अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान कोश से न केवल डिफरेंट है, अनदर है। मीन्स इसका कुछ समझ में आया क्या मतलब है? इसका मतलब है ये गुप्ता फैमिली का नहीं है, ये सिंह फैमिली का है।
हाँ, गुप्ता जी जब, पर क्या है कि जब मिस्टर रमेश गुप्ता फैमिली के साथ जुड़े हुए होते हैं तो गुप्ता फैमिली के अलग अलग लोग अलग अलग जगह उसको मिल जाते हैं, कभी अन्नमय कोश के रूप में, कभी मनोमय कोश के रूप में, प्राणमय कोश के रूप में, विज्ञानमय कोश के रूप में। और जब वो गुप्ता फैमिली को छोड़ देता है तब वो सिंह फैमिली के घर जाता है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि गुप्ता और सिंह एक हो गए, दे आर वेरी डिफरेंट। हाँ, वो 5 घरों में गया था ये मैं मानूंगा, पर पहले के 4 घर अलग अलग थे। एक न्यूयॉर्क में था, एक बॉस्टन में था, एक दिल्ली में था, एक बॉम्बे में था, बस सारे गुप्ता फैमिली के थे। एक संजय गुप्ता था, एक राम गुप्ता था, एक हरि गुप्ता था, सब गुप्ता थे। पर जब वो गुप्ता फैमिली छोड़ा जो 5वां घर गया वो सिंह फैमिली था, बिल्कुल अलग था। वो पंजाबी था और ये राजस्थानी थे, बिल्कुल अलग है। बात समझ में आती है? तो आनंदमय कोश को आत्मा जब जाता है वो भी एक घर है, जाता है, पर वो घर इनसे अलग भी है। गुप्ता फैमिली के घर भी अलग अलग हैं, पर उन दोनों में एक सिमिलैरिटी है, दे आर नॉट अनदर, they are the same with different forms, shuttle form, grass form। पर सिंह फैमिली तो बिल्कुल अलग है जी। ऐसा हम और आप आर्गुमेंट करके नहीं बोल रहे हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। विज्ञानमयात अन्यो अंतरः आत्मा आनंदमय। आत्मा, वो जो आनंदमय आत्मा है वो विज्ञानमय कोश से बिल्कुल अलग है और अनदर है। इसी तरह दूसरा चीज है, वो कहता है कतम आत्मेति, ये बृहदारण्यक उपनिषद में, योयम विज्ञानमय प्राणेषु ही अंतर्ज्योति पुरुषः। आत्मा का संबंध लास्ट उसकी जो कोश है वो है विज्ञानमय तक। आत्मा जो जीव, आत्मा मतलब जीवात्मा, जीवात्मा की जब भी बात होगी वो विज्ञानमय तक, विज्ञानमयश्चात्मा। तो चलिए, तो अब रिलेशनशिप क्या है, फिर भेद क्या है? भेद ये है कि परमात्मा गिवर ऑफ ब्लिस और आत्मा इज रिसीवर ऑफ ब्लिस। परमात्मा इज सोर्स ऑफ ब्लिस, आत्मा इज कंज्यूमर ऑफ ब्लिस। जब वो कंज्यूमर होता है तो भी वो भी उस समय आनंदमय होता है। आत्मा जब तक परमात्मा के पास क्लोज होता है तो वो आनंदमय होता है, उससे दूर हो जाए फिर नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। तो व्यपदेश ध्यान दीजिए, व्यपदेश मतलब डिफरेंस। हमारे शास्त्र जो डिफरेंस क्या करते हैं कि वो गिवर है, जीवात्मा रिसीवर है, वो ऑल परवेडर है, आत्मा परवेडेड है ना। वो सर्वव्यापक है, आत्मा व्याप्त है। वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ समझते हैं, ऑल नोइंग। और आत्मा जो है वो अल्पज्ञ है, वो ऑल पावरफुल है, सर्वशक्तिमान, ये अल्पशक्तिमान है। और ऐसा हमारे शास्त्रों में डिटेल में बताया गया है। इसीलिए क्योंकि शास्त्रों में दोनों में व्यपदेश किया गया है, डिफरेंसेस बताया गया है, इसीलिए दोनों को एक मानने की भी ट्राई नहीं करना, कोशिश नहीं करना। आचार्य जी, या प्लीज। तो 2 थिंग्स आपने कहा, आई जस्ट वांट टू चेक माय अंडरस्टैंडिंग के आत्मा, परमात्मा और प्रकृति हमने सीखा है कि तीनों चीज है that are eternal. प्रकृति is सत, आत्मा is सत and चित, and परमात्मा is सत, चित and आनंद. Correct? Okay. Okay. हाँ श्री जी, I have a question. Okay. या प्लीज। आपने जो बताया कि जितने भी सुख दुख आते हैं ये अपोजिट पेयर में आते हैं, तो आनंद के बारे में ऐसा क्या है? आत्मा जब एम्बॉडीड होता है, मतलब शरीर के साथ होता है, तो वो संसार से इंटरैक्ट करता है,
और संसार जो है इट्स मेड ऑफ 3 सत्व रज तमोगुणात्मक तीनों चीजों से बना है, और आपके सेंसेस भी तीनों गुणों से बने हैं, और वो हमेशा तीनों गुण आपके माइंड में भी रहते हैं, सेंसेस में भी रहते हैं और वर्ल्ड में भी रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कभी एक गुण मिला और 2 गुण नहीं मिले। मतलब सत्व गुण से सुख मिलता है, तमोगुण रजोगुण से दुख मिलता है, तमोगुण से इल्यूजन होता है। इसका मतलब है कि आपको कोई भी बढ़िया से बढ़िया सुख मिले, उसमें कोई ना कोई परसेंटेज दुख भी है और कुछ परसेंटेज इल्यूजन भी है। आपको कितना भी बड़ा दुख मिले, उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज सुख भी है, कुछ ना कुछ इल्यूजन। सो बिकॉज इट्स अ मिक्स्ड। और अगर आपको डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल वे में जानना चाहें, आप किसी चीज में भी खुशी ढूंढिए। मान लीजिए आपको लगता है पैसा मिलने से सुख मिलता है, और आपकी लाइफ में जितने भी दुख आते हैं उस पैसे के कारण भी आते हैं। पैसा कम ना हो जाए, पैसा चोरी ना हो जाए, है ना। तो ऐसे बच्चों से आपको खुशी मिलती है, तो दुख भी बच्चों से होता है। बच्चे आपको कुछ खराब ना बोल दें, बच्चे आपकी बात ना सुने, बच्चों के साथ कुछ बुरा हो जाए, सो जिससे भी आप सुख ढूंढते हो तो प्रैक्टिकली उसमें दुख मिलता है। ठीक है ना। तो इसीलिए आनंद क्या है जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो क्योंकि परमात्मा का एसेंशियल नेचर है, वो एब्सोल्यूट है, और उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है, क्योंकि परमात्मा कोई सत्व रजत तमोगुणों से तो बना नहीं है। और वो आनंद जो है वो शुद्ध है, प्योर है। इसलिए वहां आपको ना कोई दुख मिलेगा, ना इल्यूजन होगा, ना मोह होगा। इट विल बी एब्सोल्यूट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सुप्रीम ब्लिस जो रेगुलर ब्लिस जो हम डे टू डे लाइफ में लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका। एक बात बताई थी आपने कि आत्मा को कुछ भी फील करने के लिए या कुछ भी एंजॉय करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, बॉडी की और इंद्रियों की। तो आनंद के मामले में ये शरीर नहीं होता। हाँ, आत्मा खुद एंजॉय तो कभी भी नहीं कर सकता। जो प्योर आत्मा है वो हमेशा इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही एंजॉय करता है, और उसका इंस्ट्रूमेंट बॉडी है। और बॉडी के 3 अलग अलग लेवल होते हैं। एक को हम कहते हैं स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, जिसमें आप मटेरियल वर्ल्ड को, ग्रॉस फॉर्म को एंजॉय करते हो। मांडुक्य उपनिषद की भाषा में जागृत अवस्था। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, जहां आप मांडुक्य उपनिषद की भाषा में जिसको आप कहते हो स्वप्नावस्था। मतलब जब आपके माइंड, सेंसेस, एलिमेंट्स सब सूक्ष्म रूप में शटल लेवल पर होते हैं, ग्रॉस बॉडी से कनेक्शन नहीं होता है, तो आप सूक्ष्म शरीर में एंजॉय करते हो, जैसे सुषुप्ति अवस्था में या स्वप्नावस्था में। पर आप जब मर जाते हो, है ना, नहीं तो बॉडी तो रह जाता है, तो सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है, और वो सूक्ष्म शरीर आत्मा का व्हीकल बनते, तो अगला लाइफ आपको देने में हेल्प करते हैं। और वो सूक्ष्म शरीर में कौन होते हैं? यही आपका माइंड है, इंटेलेक्ट है, सेंसेस है, एलिमेंट्स है। पर जब आप मुक्ति पाते हैं तो सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि इंद्रियां वगैरह, वो कारण शरीर के लेवल पर आ जाते हैं, जिसको आप कहते हैं ऑस्ट्रल बॉडी, जो बहुत सटल लेवल पर होते हैं। कारण शरीर में रहते आत्मा, और उस कारण शरीर के द्वारा ही आत्मा सुख आनंद को भोगता है। अब श्री सिंह जी फिर आगे जो भी पूछेंगे। हाँ जी, तो मेरा प्रश्न आपने पार्शली आपने आंसर कर ही दिया था। वो बेसिकली जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि आनंद अभ्यासात से शुरू हुआ, और हमने जो लास्ट सूत्र पढ़ा वो था ये भेद वाला, व्यपदेश जी। हाँ। तो बेसिकली ऋषि महर्षि बादरायण जो है समझा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो घुमा फिरा के बोल रहे हैं। वही हमको कंफ्यूजन हो रहा थोड़ा, कि कभी वो बोलते हैं कि विकार है वो प्राचुर्यात नहीं है, मॉडिफाइड है, लेकिन वो फिर वो प्रचुर में वो नहीं, करेक्शन जी, विकार नहीं है। अच्छा, विकार अर्थ में या परमात्मा में यूज नहीं होता, प्राचुर्य अर्थ में यूज होता है। ठीक है, समझ गया। तो एक उनका कहना है कि विकार अर्थ में अगर आप मानते हो तो नहीं, प्राचुर्य अर्थ में मानोगे। अच्छा, तो ठीक है। तो फिर वही बोल रहे हैं कि एक अटेनर है, एक अटेन्ड है। एक
अटेन कर रहा है वो चीज हाँ, जीवात्मा, और जो आनंदमय में है वो तो परमात्मा है, हमेशा आनंद। परमात्मा आनंद है, that is attained by the attainer, and attainer is this person. This person. Okay. Yeah, Acharya, I'm afraid to say that, but because the role, आत्मा का जो role मैं देखता हूँ, एक तरफ तो it depends on मन और बुद्धि. Okay, without that, it can do nothing, you know. दूसरी तरफ, it depends on परमात्मा, because अगर आपको आनंद में जाना है, तो you have to go to that. So it's like an intermediary with no powers of its own, you know. आत्मा की एक लिमिटेशन है ना, उसकी अपना लिमिटेशन, इसकी जो भी पावर है, इट हैज सम पावर्स बट इट्स लिमिटेड. बिकॉज ऑफ दैट लिमिटेडनेस वो बहुत कुछ नहीं कर सकता. उसको इनका हेल्प लेना है, अगर सांसारिक सुख दुख भोगना है, यू हैव टू टेक एम्बॉड हिज शरीर मन बुद्धि. अगर परमानंद को चाहिए तो भगवान के शरण में जाना पड़ेगा. सर इसी तरह देखिए, हमारे नॉर्मल लाइफ में तो हम ऐसे ही जीते हैं ना भाई. हम कितने सारे चीजों को करते हैं. जॉब चाहिए, पैसा चाहिए तो बॉस की गुलामी करो. घर में सुख शांति चाहिए तो शादी करो, पत्नी या पति लाओ. दोस्तों भी बनानी पड़ती है, एंड सब जगह आपको एफर्ट्स करनी पड़ती है, क्योंकि आप लिमिटेड हो. आप लिमिटेड. Even after death, you carry the मन और बुद्धि साथ में. Okay. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते. नमस्ते सबको. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें.